सवाल नंबर 7। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 कैसे बनेगा उसको समझिए। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और कहता है कि इसी वृत्त में एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट करके हटा लिया जाता है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसको काट कर कितना दूर से हटा लिया जाता है। तो कहता है कि बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, ये सब का ये सब जो जगह देख रहे हैं इसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जैसे ये बड़ा वृत्त था तो इसमें से इतना हम काट करके जब हटा लेंगे तो क्या बचेगा, ये सब बचेगा शेष भाग और इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए बड़े वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये भी निकल जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल। ठीक है, फिर छोटे वाला जो वृत्त देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको हटा लेंगे। ठीक है, यानी कि बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वृत्त देख रहे हैं इसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे कैपिटल आर और ये जो छोटा जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। इसको लिखना होगा। देखिए सवाल नंबर 7, सबसे पहले लिखेंगे कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, मान लिए। तो देखिए बड़ा आर यानी कि जो बड़ी त्रिज्या है वो सवाल में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है और छोटी जो त्रिज्या है छोटे वृत्त की वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई और बड़े वृत्त का त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, यहाँ पे होगा कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। फिर देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त बड़ा हो या छोटा हो उसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, तो इतना का स्क्वायर हम करेंगे। तो ये है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और ये है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और हमें क्या ज्ञात करना है, बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बचे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का जो क्षेत्रफल ये घटा देंगे, उसमें से हटा लेंगे तो जो बचेगा वो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। तो पाई आर स्क्वायर, ये जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है उसको। ठीक है, अब देखिए दोनों में पाई है तो पाई को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बड़ा आर स्क्वायर घटाओ छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई बड़ा आर इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसके जगह पर 10 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, घटाओ छोटी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। पाई देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुना 10, 10 का 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होगा 5 गुना 5, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 25। पाई देखिए 100 में 25 घटा देंगे तो 75 बचेगा और 75 को पाई से गुना करेंगे तो 75 पाई। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और यहाँ यूनिट जो इकाई जो है सेंटीमीटर में है यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल है। अब ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में 75 पाई है, तो देखिए ऑप्शन सी में 75 पाई है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 जो है इसका सही जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यही उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 8, इसमें कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है, एक 19 सेंटीमीटर
और एक 9 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या कौन होगी, मतलब एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, और उस वृत्त के बारे में कह रहा है कि उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है, ठीक है, कि त्रिज्या कौन होगी। इस ऑप्शन दिया हुआ है, कौन ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल 8 नंबर जो सवाल है ये क्या कह रहा है, इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। सवाल कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। देखिए दो वृत्त है और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 9 सेंटीमीटर। फिर कहता है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि, यानी कि इस वृत्त की जो परिधि है इन दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि इस वृत्त की जो परिधि है से और इस वृत्त की जो परिधि है से, इन दोनों का योग, ठीक है, दोनों परिधियों का योग बराबर है इनके परिधि के, ठीक है। इन वृत्त, ये जो वृत्त है इसकी जो परिधि है से और इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के ये बराबर है। कहने का मतलब अगर इस वृत्त की परिधि 50 है और इस वृत्त की परिधि 30 है और इस वृत्त की परिधि 20 है, ठीक है, तो इन दोनों परिधियों, देखिए दोनों वृत्तों के परिधियों का योग इस वृत्त के परिधि के बराबर है, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है r1, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r2 और इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इस वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि ये है r3, ठीक है। आप देखिए OA, OB, OC, मतलब O क्या है, केंद्र है, और OA इस वृत्त की त्रिज्या, OB इस वृत्त की त्रिज्या और OC इस वृत्त की त्रिज्या। इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या आपको दिया हुआ है और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और एक सवाल में कह दिया है कि इस वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी, तो देखिए वृत्त की परिधि, इसका एक सूत्र होता है 2πr, तो 2π और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है r1, तो यहाँ लिखेंगे r1 जोड़ इस वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, ठीक है, तो 2πr इसकी त्रिज्या देखिए r2 है तो यहाँ पे r2 लिख देंगे। तो इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग हम निकाल दिए, ये किसके बराबर है, तो इस वृत्त के परिधि के, यही सवाल कहता है। तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, कोई भी वृत्त हो उसकी परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr ही होता है, ठीक है। r क्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो इस वृत्त की त्रिज्या है r3, ठीक है, तो इस तरह से लिख लिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2π इसमें भी है 2π इसमें भी है, दोनों में है, तो 2π को हम कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा r1 प्लस इसमें बचेगा r2, क्योंकि इसको तो कॉमन कर लिए यहाँ पे, बराबर 2πr3। अब देखिए 2π इधर भी है 2π इधर भी है, ठीक है, तो ये 2π से 2π कट जाएगा। r1 यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है 19, तो इसके जगह पे लिखेंगे 19 जोड़ r2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है, बराबर इधर क्या बचा r3, तो r3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 19 और 9 28, तो r3 क्या है, r3 को हम माने हैं ये जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या को r3 माने हैं और यही आपको ज्ञात करना है। तो कितना आया है r3 का मान 28, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ गए कि सवाल नंबर 8 जो है क्या कह रहा था, तो त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन सी में आपको 28 दिया हुआ है, तो 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर
और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या निम्नलिखित में कौन है। देखिए, जिस तरह से सवाल नंबर हम 8 को बनाए हैं उसी तरह सवाल नंबर 9 को बनाएंगे। इसमें भी 2 त्रिज्या आपको दिया हुआ है, इसमें भी 2 त्रिज्या दिया हुआ है, और एक बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इसमें भी बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। इसमें था परिधि दिया हुआ और इसमें दिया हुआ है क्षेत्रफल, बस यही इतना अंतर है। तो जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। देखिए, ये सवाल नंबर 8 का फिगर है और सवाल नंबर 9 में भी यही फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये 8 है तो इसको 9 हम कर देते हैं और इसी फिगर में समझा देते हैं कि कैसे सवाल बनेगा। सवाल कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या छोटी है, कम वैल्यू कम है, इसलिए देखिए वृत्त छोटा है और इसकी त्रिज्या बड़ी है, इससे ये बड़ी है त्रिज्या, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा वृत्त है। ठीक है, तो दो वृत्त आपको दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा से ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसका मान और इस क्षेत्रफल का जो मान होगा दोनों बराबर होगा, यही कह रहा है। तो कहता है कि ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है से बताइए। ठीक है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है इसको हम मान लेंगे r1 और इस वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे r2 और इस वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे r3। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर, इसमें त्रिज्या है r1 तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, जोड़ इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें त्रिज्या है r2 तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें त्रिज्या है r2 तो r2 का स्क्वायर कर देंगे। तो जो सवाल कहता है उसके अनुसार सवाल कहता है कि इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है यानी कि जो जोड़ है वो बराबर है, किसके बराबर है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई और इसमें त्रिज्या क्या है r3 है, तो यहाँ लिखेंगे r3 इतना का स्क्वायर। इसी को सरल करिए, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। देखिए पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो दोनों में पाई है तो पाई को हम कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचा r1 का स्क्वायर जोड़ इसमें पाई कॉमन कर लिए तो इसमें बचा r2 का स्क्वायर बराबर इधर क्या है पाई r3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर भी पाई है इधर भी पाई है, दोनों तरफ गुना में है तो ये कट जाता है, ये कटने का ये नियम होता है। ठीक है, अब r1 कितना है, देखिए r1 इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो r1 के स्थान पे हम लिखेंगे 8 और इतना का करेंगे स्क्वायर प्लस r2, देखिए r2 इसकी वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो r2 की जगह पे लिखेंगे 6 और इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, बराबर r3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, जोड़ 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर r3 का होल स्क्वायर, या इसको आप इधर भी लिख सकते हैं r3 का होल स्क्वायर बराबर 64 और 36 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 100 होगा। अब देखिए स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो r3 बराबर 100 का वर्गमूल। देखिए जब स्क्वायर हम हटा दिए तो जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर किधर क्या होता है वर्गमूल होता है, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 100 का वर्गमूल निकालिए। देखिए एक एकम एक, यहाँ पे हो गया 2, डबल जीरो है तो एक जीरो यहाँ बैठेगा एक जीरो यहाँ पे, यानी कि 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या है r3 को हम क्या माने हैं, तो r3 माने हैं इस वृत्त की त्रिज्या, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, r3 का मान कितना आया, देखिए r3 का मान आया है 10 और r3 इस वृत्त की त्रिज्या है, यही तो निकालना है सवाल में, तो हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। तो सवाल नंबर 9 का जो ऑप्शन बी है उस बी में देखिए 10 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।